तो हम बात करें दोस्तों बैरकपुर छावनी की। इस बैरकपुर छावनी है कहां पर, ये बंगाल के अंदर है, यानी पश्चिमी बंगाल के अंदर है। और यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी वह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। इस 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही कौन था? मंगल पांडे था दोस्तों। इस मंगल पांडे ने परेशान होकर के अपने अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट हयूसन पर गोलीबारी की। ये क्या करता? दोनों पर गोली चलाता है, और गोली चलाता है इन दोनों की करता है, घटना स्थल पर दोनों की होती है हत्या या मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार से इस मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद इसको एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक अंग्रेज वकील ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई, और फांसी की सजा सुनाने के बाद इस मंगल पांडे को, और इसका एक सहयोगी था दोस्तों ईश्वरी सिंह पांडे, इन दोनों को, ईश्वरी सिंह पांडे और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के परेड मैदान में ही फांसी दी गई दोस्तों। और इन दोनों को फांसी देने के बाद घटना स्थल पर ही इनको जला दिया जाता है। और इसके बाद जो मंगल पांडे था ये 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहलाया था। और मंगल पांडे उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर का रहने वाला था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इस बैरकपुर छावनी में जैसे ही 19 मार्च 1857 ईस्वी का जो विद्रोह होता है, इसकी आगे मेरठ छावनी तक आप पहुंची। और मेरठ छावनी के अंदर 24 अप्रैल 1857 ईस्वी में सैनिकों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था दोस्तों। लेकिन फिर भी वहां पर अंग्रेज अधिकारियों ने किसी प्रकार से वहां के जो सैनिक थे उन पर कंट्रोल करके उनके विद्रोह को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। लेकिन मेरठ छावनी के जो विद्रोही थे वह दबने वाले नहीं थे। कुछ ही समय के लिए इंतजार किया उन्होंने, और अपन आगे बात कर रहे हैं कि जो मेरठ छावनी है उत्तर प्रदेश राज्य में, उसके अंदर वहां के सैनिकों ने क्या किया? 10 मई 1857 ईस्वी को क्या किया? विद्रोह किया। तो अपन बात करें दोस्तों तो जो मेरठ छावनी है, इस मेरठ छावनी के जो विद्रोही थे मेरठ छावनी पड़ती है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। और इस मेरठ छावनी के अंदर जो विद्रोह हुआ था वह 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम भारत को आजाद कराने के लिए सर्वप्रथम सशस्त्र क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था? मेरठ से। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में 1857 की शुरुआत या क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था, तो कहां से हुआ था? मेरठ छावनी से। और मेरठ छावनी कहां पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में। और कब किया गया प्रारंभ? 10 मई 1857 ईस्वी को दोस्तों। तो इस मेरठ छावनी के अंदर कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, और यहाँ की
जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री पैदल टुकड़ी थी, इन्होंने इस मेरठ छावनी के तोपखाने पर क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया। और आक्रमण करने के साथ यहाँ के अंग्रेज अधिकारियों पर गोलीबारी की, जिसके अंदर कई अंग्रेज अधिकारी क्या हुए, मर गए। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ के जो क्रांतिकारी थे, यहाँ के क्रांतिकारी मेरठ में विद्रोह करने के बाद इनको मुख्य रूप से नेतृत्व करने वाला नहीं मिल पा रहा था। इस कारण इस मेरठ छावनी के विद्रोही 11 मई, इस मेरठ छावनी के जो विद्रोही थे या क्रांतिकारी थे, ये 11 मई को कहां पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं दोस्तों। कहां पहुंचते हैं, दिल्ली। और दिल्ली पहुंचने के बाद सभी क्रांतिकारी एक जगह होते हैं और इन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की योजना बनाते हैं। यह योजना दिल्ली में स्थित लाल किले में बनाई गई थी। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि भारत में 1857 की क्रांति की योजना कहां पर बनाई गई थी, तो कहां पर बनाई गई थी कि गंगा नदी पर स्थित दिल्ली के लाल किले में बनाई गई थी। तो दोस्तों जैसे ही 11 मई को इस मेरठ छावनी के विद्रोही दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद जो अंतिम मुगल बादशाह था, अंतिम मुगल बादशाह था, उसका नाम था बहादुर शाह जफर या द्वितीय। यह अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। इसको पुनः भारत का सम्राट घोषित करते हैं और इस क्रांति का नेता घोषित करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस दिल्ली में इस क्रांतिकारी का नेतृत्व करने वाला जो था वह था दोस्तों कि दिल्ली में 1857 क्रांति का नेतृत्व करने वाला कौन था, भगत सिंह था। और 1857 की क्रांति का नेता किसको बनाया गया था, बहादुर शाह जफर को या द्वितीय को बनाया गया था। इस प्रकार से दोस्तों इस भगत सिंह के नेतृत्व में यहां पर क्रांति की जाती है। इसलिए इस भगत सिंह को भारत में 1857 की क्रांति का नायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नायक। इस प्रकार से दोस्तों बहादुर शाह जफर के नेतृत्व के अंदर यह क्रांति पूरे भारत के अंदर धीरे धीरे फैलना प्रारंभ होती है। और जो इसका असर राजस्थान के अंदर बात करेंगे आगे अपन, अभी तो थोड़ा सा भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में जितनी भी छावनियां थी वहां तक इस क्रांति की आग पहुंच चुकी थी। जैसे ही दोस्तों इस बहादुर शाह जफर है, इसको 1857 की क्रांति का बूढ़ा शेर भी कहा जाता है, क्योंकि क्रांति के समय यह सबसे बूढ़ा व्यक्ति था, इसलिए इसको क्रांति का बूढ़ा शेर भी कहा गया है। किसको, बहादुर शाह जफर को। दोस्तों हम बात करते हैं कि इस बहादुर शाह जफर को 10 मई 1862 ईस्वी को दिल्ली में स्थित एक हुमायूं का मकबरा है, उससे गिरफ्तार किया गया था इसको। और इसको गिरफ्तार करने के बाद इसके बच्चे और बीबी के साथ अंग्रेजों ने इसको गिरफ्तार किया और इनके बच्चे बीबी को साथ कहां भेज दिया, इनको रंगून जेल में, रंगून जेल में भेज दिया। और रंगून कहां पड़ता है, प्राचीन काल में वर्मा के अंदर था, लेकिन इसका जो नया नाम है वो क्या हो गया, म्यांमार। तो दोस्तों इस बहादुर शाह जफर को अपने बीबी बच्चों के साथ रंगून भेज दिया जाता है और रंगून के अंदर ही इस बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है और वहीं पर क्या है, इसकी बनी हुई है कब्र बनी हुई है। अगर कभी क्वेश्चन पूछे
बहादुर शाह जफर की कब्र कहां बनी हुई है, तो कहां पर बनी हुई है, रंगून के अंदर। अगर रंगून ऑप्शन नहीं हो तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आप ध्यान रखना है कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उस समय दोस्तों यहाँ पर जो मेरठ छावनी थी, इस मेरठ छावनी के अंदर जब क्रांतिकारियों ने क्रांति का ऐलान किया था, उस समय यहाँ के जो कमांड कर रहा था, कमांड करने वाला था एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था फिरोज। ये अंग्रेज अधिकारी था जो कमांड कर रहा था यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों इस क्रांति के आगे धीरे धीरे भारत के अंदर अनेक राज्यों में फैलती जाती है और इस क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि भारत में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मिस्टन थे। कौन थे, पार्मिस्टन। और अगर पूछे इस समय ब्रिटिश की महारानी कौन थी, तो इस समय ब्रिटिश की महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। कौन थी, विक्टोरिया। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पार्मस्टन और ब्रिटिश की महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। दोस्तों हम बात करते हैं कि इस क्रांति का जो स्वरूप था उस समय, इस क्रांति का कारण भी रहा था, अपनी ये बात कर लिए, लेकिन इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में बात करते हैं। प्रतीक चिन्ह थे या संकेत थे, प्रतीक चिन्ह या संकेत थे, वह थे कमल का फूल या चपाती। दो थे इसके प्रतीक चिन्ह। नंबर 1 था कमल का फूल, नंबर 2 है चपाती या रोटी। कई बार दोस्तों ऑप्शन के अंदर चपाती नहीं मिल पाता है तो रोटी मिलता है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको पूछता है कि 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह या संकेत क्या था, तो कमल का फूल व चपाती थी। कौन था, कमल का फूल और चपाती। देखो दोस्तों, कमल का फूल था सैनिकों की भावनाओं को अत्यधिक उत्साह करना, और चपाती थी मजदूर एवं किसानों को इस क्रांति में भाग लेने का प्रतीक थी। तो ठीक है दोस्तों, इसका प्रतीक चिन्ह यहाँ पे ध्यान रखना, कमल का फूल और चपाती था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों
1857 की क्रांति का राजस्थान में प्रारंभ या आरंभ। तो राजस्थान में इस क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, कहां पे हुआ था? तो ध्यान रखना 1857 की क्रांति राजस्थान में आरंभ 28 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। और हुआ कहां पे दोस्तों? सर्वप्रथम में नसीराबाद छावनी में। कहां पर हुआ था? नसीराबाद छावनी में। इस समय राजस्थान के जो एजीजी बनाए गए थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, राजस्थान के उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, वह थे जॉर्ज पेर्टिके लॉरेंस। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एडीजी कौन थे? तो वह थे जॉर्ज पेर्टिक लॉरेंस। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 मई 1857 ईस्वी को। अगर पूछता है कहां पे हुआ था, तो नसीराबाद छावनी के अंदर हुआ था दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं अपने कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर कुल 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां। एक ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं दोस्तों कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। नंबर 1 एरिनपुरा, नंबर नीमच, नंबर 4 है ब्यावर, और नंबर 5 है देवली, और नंबर 6 है टोंक। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुल कितनी छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां दोस्तों। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां। नंबर 1 है एरिनपुरा। एरिनपुरा कहां पे पड़ता है? पाली के अंदर। वर्तमान में कहां पर है दोस्तों? ये देखो, अगर बात करते हैं अपने वर्तमान में और पहले, तो वर्तमान के अंदर एरिनपुरा छावनी कहां पर है? पाली के अंदर है। कहां पर है? पाली के अंदर। और पहले कहां पर थी? मारवाड़ में, एक रियासती मारवाड़ वहां पे थी। तो ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति के समय एरिनपुरा छावनी मारवाड़ के अधीन थी, लेकिन वर्तमान के अंदर एरिनपुरा कहां पर है? पाली के अंदर है। उसी प्रकार अपन बात करते हैं नसीराबाद है। ये नसीराबाद पहले कहां पर था? अजमेर में। कहां पर था? अजमेर में। और आज भी कहां है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। उसी प्रकार अपन बात करते हैं जो नीमच थे, जो नीमच छावनी है, नीमच छावनी पहले कहां पर थी? पहले कहां पर थी? मेवाड़ में। कहां पर थी? मेवाड़ में। और अब कहां है? मध्य प्रदेश में। कहां पर दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर। इसी प्रकार बात करते हैं ब्यावर। पहले कहां थी? अजमेर में। अब कहां है? अजमेर में। देवली, देवली की बात करते हैं। जो देवली है पहले कहां पर थी? जयपुर में। कहां पर थी? जयपुर में। अब कहां पे है? टोंक में। अब कहां पे है? टोंक के अंदर। इसके बाद बात करें दोस्तों, जो छठी अपनी कहां पर है? नंबर 6 है, ये खेरवाड़ा है। कौन सी है? खेरवाड़ा।
जो खेरवड़ है पहले कहां पर थी? पहले कहां पर थी? मेवाड़ में। और अब कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछता है आपको तो गलत नहीं करना है कि एरविनपुरा छावनी क्रांति के समय कहां पर थी? मारवाड़ रियासत में। वर्तमान में कहां पर है? पाली के अंदर। उसी प्रकार नसीराबाद छावनी पहले कहां पर थी? अजमेर में। और आज भी कहां है? अजमेर में। नीमच छावनी थी प्राचीन काल में, स्वतंत्रता के समय कहां पर थी? ये मेवाड़ में थी। और आज कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर है। इसका इंपोर्ट ध्यान रखना नीमच छावनी का। इसके बाद हम बात करते हैं ब्यावर छावनी। ब्यावर छावनी पहले कहां पर थी? अजमेर में। और आज भी कहां पर है? अजमेर के अंदर है। देवली छावनी, देवली कहां पर थी? पहले कहां पर थी? जयपुर के अंदर। कहां पर थी? जयपुर के अंदर। आज कहां है? टोंक के अंदर। इसी प्रकार नंबर 6 अपनी खेरवाड़ा छावनी। खेरवाड़ा छावनी पहले कहां पर थी? मेवाड़ के अंदर। कहां पर थी? मेवाड़ में। आज कहां पर है? उदयपुर के अंदर दोस्तों। तो इस प्रकार से अपनी 6 छावनियां हैं। कितनी छावनियां हैं? 6 छावनियां। करने का एक तरीका है, जो ट्रिक अपने पास ए नन्नी ब्याह देखने चले। एक लड़की है जो नन्नी नाम की है और उसकी सहेली कह रही है कि अपने रास्ते से क्या गुजर रही है कि बारात गुजर रही है और घोड़ी पर क्या बैठा हुआ है? दूल्हा बैठा हुआ है। तो नन्नी वो कह रही है नन्नी कि जब अपनी भी शादी होगी तो घोड़ी पर दूल्हा बैठ करके आएगा, उस समय अपनी सहेलियां भी अपने दूल्हे को देखने के लिए जाएगी। उसी प्रकार नन्नी की सहेली कह रही है कि अपन भी अपनी सहेली के दूल्हे को देखने के लिए चलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ट्रिक है, ए नन्नी ब्याह देखने चले। ए नन्नी ब्याह देखने चले। देखो ऐसे क्या हो गया? एरविनपुरा। क्या हो गया? नीमच। क्या हो गया? नीमच छावनी। कौन सी छावनी है? नीमच। नी से क्या हो गया? सॉरी, ने से क्या हो गया? नसीराबाद। नसीराबाद। क्या हो गया? नसीराबाद। ने से क्या हो गया? नसीराबाद। और नी से क्या हो गया? नीमच। क्या हो गया? नीमच। इसके बाद बात करते हैं ब्याह से। ब्याह से क्या हो गया? ब्याह से ब्याह। इससे क्या हो गया? ब्यावर। कौन सी छावनी? ब्यावर छावनी। इसके बाद अपन वैको साइलेंट। किसको? वैको साइलेंट। दे से क्या हो गया? देवली। कौन सी छावनी है? देवली छावनी। इसके बाद खे से क्या हो गया? खेरवाड़ा। क्या हो गया? खेरवाड़ा। क्या हो गया रे? खेरवाड़ा। न को क्या कर दे? साइलेंट। चल को क्या कर दे? साइलेंट। तो ध्यान रखना ट्रिक है, ए नन्ही ब्याह देखने चले। क्या करें? ब्याह देखने चले। ऐसे क्या हो गया? एरविनपुरा। ऐसे क्या हो गया? एरविनपुरा। इसके बाद न से क्या हो गया? नसीराबाद। क्या हो गया? नसीराबाद। नी से क्या हो गया? नीमच। क्या हो गया? नीमच। इसके बाद बात करते हैं ब्यावर। ब्याह से क्या हो गया? ब्यावर छावनी। क्या हो गया? ब्यावर छावनी। वह क्या कर देते हैं? साइलेंट। क्या कर दिया इसको? साइलेंट। से क्या हो गया? देवली छावनी। कहां कर दिया? देवली छावनी। खे से क्या हो गया? खेरवाड़ा छावनी। क्या कर दिया? इसका नाम है खेरवाड़ा। न को क्या कर दिया? साइलेंट। और चल को क्या कर दिया? साइलेंट। तो दोस्तों अपन एक ये सजी हुई ट्रिक बनाई हुई थी, जिससे अपन राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के दौरान 6 सैनिक छावनियां थी। तो सबसे बड़ी मजेदार की बात यही है कि इनको याद करने का तरीका सबसे सरल और सटीक ट्रिक है, जो मैंने आपको ढूंढ करके ये बता दी है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपने एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान के अंदर कितनी छावनियों के अंदर सैनिक विद्रोह हुआ था?
कितनी छावनियों के अंदर सैनिक विद्रोह हुआ था, कितनी छावनियों के अंदर सैनिक विद्रोह नहीं हुआ है। तो अपने राजस्थान के अंदर कितनी छावनियां हैं? 6 छावनियां। कितनी है? 6। 4 में विद्रोह हुआ है। कितने में? 4 में विद्रोह। 2 में विद्रोह नहीं हुआ है। 2 में क्या नहीं हुआ है? विद्रोह। कितने में हुआ है? 4 में विद्रोह। तो ध्यान रखो इधर कि 4 में कौन कौन से में विद्रोह हुआ है। ठीक है, तो अपन बात करें दोस्तों, 3 तो कौन सी हो गई? ये। कौन सी हो गई? 3 तो कौन सी हो गई? ये। और एक कौन सी हो गई? देवली। कौन सी हो गई? देवली। तो ध्यान रखना, इसका ट्रिक है ए नन्नी दे, ए नन्नी दे, ए नन्नी दे। इन छावनियों के अंदर क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। क्या हुआ दोस्तों? विद्रोह हुआ। क्या हुआ? विद्रोह हुआ है। तो ध्यान रखना, विद्रोह हुआ है। किन में? 4 छावनियों के अंदर। ऐसे क्या हो गया? एरिनपुरा। ऐसे क्या हो गया? एरिनपुरा। न से क्या हो गया? नसीराबाद। क्या हो गया? नसीराबाद। और नी से क्या हो गया? नीमच। क्या हो गया? नीमच। और दे से क्या हो गया? देवली। कितनी छावनियां हैं? 4 छावनियां। कितनी है? 4। इन 4 छावनियों के अंदर क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। 2 बची कौन सी? खेरवाड़ा और ब्यावर। खेरवाड़ा और ब्यावर। खेरवाड़ा और ब्यावर। इनमें क्या नहीं हुआ? विद्रोह नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? विद्रोह नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, खेरवाड़ा व ब्यावर छावनियों में क्या नहीं हुआ था? विद्रोह नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? विद्रोह नहीं हुआ। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान की किन छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ है? राजस्थान में छावनियां कितनी है? 6। कितनी है? 6। विद्रोह कितने में हुआ? 4 के अंदर। कितने में हुआ है? 4 में। कौन कौन सी में? एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच और देवली। कौन कौन सी है? एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच और देवली में। विद्रोह किस में नहीं हुआ है? कितनों में? 2 में। किस में? 2 में। खेरवाड़ा और ब्यावर। खेरवाड़ा और ब्यावर में क्या नहीं हुआ है? विद्रोह नहीं हुआ। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी थी? तो सबसे बड़ी सैनिक छावनी है वो कौन सी है? कौन सी दोस्तों? नसीराबाद। कौन सी है? नसीराबाद। तो ध्यान रखना दोस्तों कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी थी? नसीराबाद थी। कौन सी थी रे? सबसे बड़ी कौन सी थी? नसीराबाद। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी सैनिक छावनी थी वो कौन सी थी रे? देवली। कौन सी थी रे? देवली। तो ध्यान रखना, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी वो कौन सी थी? नसीराबाद। कौन सी थी? नसीराबाद। सबसे छोटी पूछे तो कौन सी थी? देवली छावनी। कौन सी थी? देवली छावनी। ठीक है दोस्तों, आगे का जो पार्ट की बात करेंगे वह अगले वीडियो के अंदर बात करें दोस्तों। फिर से अपन एक बार मिलने का प्रयास करते हैं।